वेलकम टू सिनेमा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारा ये फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है उसमें से फर्स्ट लेक्चर हो गया, अर्थात इंट्रोडक्शन प्लस में कुछ थ्योरी उसमें हो गया कि जनरली रूप से क्या लोग पूछते हैं, क्या क्लास में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ से अब जो क्लास होने वाला है ये रेगुलरली क्लास करना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा भाई? क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से प्लस में आगे की दृष्टि से 11-12 की दृष्टि दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पेपर स्टार्ट हो जाता है, अर्थात न्यूमेरिकल स्टार्ट इजी न्यूमेरिकल, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो कि फर्स्ट लेक्चर में देखे थे तो हमारा उसमें क्या था, प्रकाश केवल पढ़ा थे। यहाँ रेड टिक आउट लगाने का अर्थ है कि हम लोगों ने क्या किया था, प्रकाश पढ़ लिए थे। तो प्रकाश तो पढ़ लिए थे, लेकिन हमारा प्रकाश के साथ साथ क्या था, परावर्तन था। तो आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं परावर्तन। तो परावर्तन हमारा दो टाइप्स के होते हैं। परिवर्तन करने का अर्थ है, पिछले क्लास में समझा दिया, थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं। परिवर्तन करने का अर्थ है क्या, परिवर्तक सतह से रिफ्लेक्स हो, उसी को क्या करते हैं, परावर्तक बन टकरा के जा उसी माध्यम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। हाँ, तो परिवर्तन दो टाइप्स का होता है, नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन करने का अर्थ है कि एक ही डायरेक्शन में परिवर्तन के बाद जाए। अनियमित में क्या होता है, उसमें फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन से आया, किस डायरेक्शन में गया। हो सकता है जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में चल गया, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, आते हैं सबसे पहले। तो नियमित परिवर्तन हमारा ये देख रहे हैं ग्राफ, जैसे कि इधर से आ रहा है तो आपतित किरण, इधर गया तो परावर्तित किरण। इसमें क्या कुछ नज़र आ रहा है? देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, सही है। इधर आ रहा है, इधर से आपतित हो रही है, इधर आ जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्स है। यहाँ पर देखिएगा तो इसी पर आया, सामने गया, अर्थात 90 डिग्री पर जब कोई भी परिवर्तन होता है तो सेम टू सेम लाइन पर रिफ्लेक्स हो जाता है। मतलब जिस लाइन से आ रहा है उसी लाइन पर रिफ्लेक्स हो, पता नहीं चलेगा। ठीक है, लगेगा कि एक ही लाइन है, परावर्तन अपवर्तन दोनों एक ही लाइन पर हो जाता है। तो हम मेन रूप से जनरल रूप से देखने वाले हैं कि क्या क्या रोल यहाँ पर निभाती है। तो नियमित परिवर्तन जैसे कि इस मिरर पर देख रहे हैं, लेकिन हमारा अनियमित परिवर्तन है कि कहाँ देखने को मिलता है, रियल लाइफ में। क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं ना तो हम रियल लाइफ और बुक दोनों का रिलेट करके पढ़ाते हैं। जैसे हमको रियल लाइफ में कैसे देखते हैं अनियमित परिवर्तन, कहीं अगर शहर में रहेंगे तो कम चांस है, उसमें भी चांसेस है। कैसे? जब किसी बिस्कुट उस्कुट का खाकर उसको पूरा फाड़ दिया तो उसका अंदर का होता है पूरा रिफ्लेक्शन होता है, उससे ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्शन होता है। तो मोड़ मार के फेंक देंगे ना तो उसके अंदर जब बिस्कुट खाते हैं जो अंदर वाला पार्ट होता है बहुत हाईली रिफ्लेक्शन होता है। वहाँ से देखेंगे तो कहीं कहीं कोई पार्ट चमक रहा होता है, कोई पार्ट नहीं चमकता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि किसी पार्ट का रिफ्लेक्शन आपके आंख तक आ रहा है, वही पार्ट चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो पार्ट नहीं नजर आ रहा, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ चमकील मान लिया है, वही बिस्कुट वाला फाड़ दिए हैं, अंदर वाला पार्ट वाला कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो आपके आंख तक आ रहा है तो ये वाला भाग चमकेगा, और जो भाग नहीं, जैसे गड्ढा नुमा है, ये भाग आपके तक नहीं आएगा। तो मतलब इसका रिफ्लेक्शन कहीं और जा रहा है, किसी और दृष्टि से, मतलब किसी और एंगल से देखिएगा तो आपका ये वाला पार्ट नजर आएगा, फिर ये नहीं नजर आएगा। तो हमारा कहने का अर्थ है ये रियल लाइफ में जैसे आता है। ऐसे डिफिनेशन क्या कर रहा है, जब हम साइड आ जाता स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये हमारा देखा जाए जनरल से तो बुक में दिया हुआ रहता है, मेन मकसद रहता है समझाना। ठीक है, याद कैसे करें? कह रहा है जब प्रकाश की किरणें चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है, मतलब चिकना रिफ्लेक्शन होना चाहिए, चिकनी मतलब प्लेन, चिकनी सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तन, जैसे कि यहाँ पर पड़ रहा है, लाइट इधर से आ रही है तो आपतित किरण, इधर जा रहे हैं परावर्तित किरण, तो यहाँ आके पड़ रहे थे, यहाँ परावर्तित किरण के रूप में जा रही है। तो यहाँ पर नियमित मतलब एक ही डायरेक्शन में और भी किरणें पड़ेगी तो ऐसे ही जाएगी, तो नियमित परिवर्तन हो गया। लेकिन अनियमित में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर और भी एंगल दर्शा सकते हैं, जैसे कि इसको ना दर्शा के ऐसे लंबा करके क्या करते हैं, ऐसे आए ऐसे निकल गए, ये आपतित किरण हो गए, परिवर्तित किरण है, इधर से ऐसे आए ऐसे निकल गए। तो इसका कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि ये आ रही है किरण, अपरिवर्तित हो रही है, आ रही है परिवर्तित, लेकिन डायरेक्शन देखिए, आने वाला किरण सब इधर से है और जाने वाला किरण सब इधर है, तो नियमित रूप से। लेकिन इसमें सब वैसा नहीं है, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, अनियमित परिवर्तन, जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है। रूखड़ी मतलब कहने का अर्थ है ऊंच खाबड़, उसका कोई प्लेन नहीं है, ऊंच गड्ढा
ऊंचा हाइट हो, वैसे सतह पर, लेकिन वो क्या ना चिकना हो जाए, स्मूथ होना चाहिए, वैसी सतह पर पड़ते हैं तो क्या कहते हैं, अनियमित का रोल निभाती है। जैसे कि अब मात्र आप लोगों से 10 सेकंड लेंगे, 10 सेकंड में इसे इरेज करके क्या करेंगे, एक नया लेंगे, आगे तो यह पढ़ेंगे, ताकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तो आप लोग को पूरी तरह समझ में नहीं आए। तो मात्र 10 सेकंड वेट करें। अभी तक जितने देखे हैं मेरे दोस्त, उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला पार्ट है, जो कि कहीं पर कुछ ज़्यादा दिखा हुआ नहीं, एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा और एक वीवीआई पॉइंट नज़र आ रहा है। इसको हमारा डिफिनेशन हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। एक डिफिनेशन को 2 बार बोलेंगे, आपको राइट डाउन करना है। अगर उतना भी ना हो तो फिर वीडियो को पॉज कर दे, रोक रोक के लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले कि हम लोग प्रकाश तो पढ़ ही चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर पढ़े, ये हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है। सेकंड लेक्चर में परिवर्तन में कुछ पढ़ ले, अब हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है। परिवर्तन तो परिवर्तन देख रहे हैं, ठीक है। तब परिवर्तन में ये डायग्राम पहले भी देख चुके हैं, ये सब नाम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन कैसे याद किया जाता है ये भी सुन चुके हैं नहीं। कैसे याद करते हैं, जैसे आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। डायरेक्ट एक सेंटेंस में वर्ड लिखने हैं, तो लिखेंगे आपतित किरण का डिफिनेशन लिखेंगे, लिखिएगा वैसे किरण, सॉरी, जब प्रकाश से किरण आती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या आपतित किरण बोलते हैं। या प्रतीत भी नहीं हो, आ रही है तो ठीक है। प्रतीत, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक की सतह से, ये आपतित किरण का डिफिनेशन लिखा है। आपतित किरण कैसे कहते हैं, वैसे किरणें जब, सॉरी, जब प्रकाश की किरणें आती है तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह, ये हमारा मिरर है, परावर्तक सतह से परिवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसे ही डिफिनेशन, आपको लग रहा है कि परिवर्तन है तो परावर्तित किरण है, ऐसा बात नहीं, डिफिनेशन यही है। और 2 का डिफिनेशन हो गया, आपतित का हो गया, परावर्तित का हो गया। आते हैं अभिलंब, तो लिखेंगे आपतित किरण, ये हमारा क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। बीच में डाला गया, इसी का नाम क्या है, अभिलंब। अभिलंब का डिफिनेशन हो गया आपतन कोण। आपतन कोण का डिफिनेशन कैसे देंगे, हमारा एंगल आई है, आपतन कोण है, तो लिखेंगे आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब, या वैसे नहीं लिखेंगे तो क्या, परिवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, ये वाला कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बिल्कुल डिफिनेशन ईजी है, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके उसको क्या करते हैं, लिख लेना। लेकिन ये मुँह जबानी याद करने वाला डायग्राम माइंड में होना चाहिए, बाकी डिफिनेशन आपके माइंड में, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन मकसद है डिफिनेशन लिखवाना, यहाँ समझाना न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। हमारा तो यहाँ से आता है कि आप एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हमारा यहाँ से पूछता है परावर्तन के कितने नियम होते हैं। फर्स्ट, ये हमारा बोर्ड के दृष्टि से पूछता है, जरूरी एकदम पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। कौन कौन, पहला क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है, एंगल आई इक्वल एंगल आर। जो ए वाला सिंबल दर्शाता है, ये एंगल को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एंगल अर्थात कोण को दर्शाता है। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। फर्स्ट हो गया परावर्तन के 2 नियम में, फर्स्ट नियम हो गया। सेकेंड नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ एक पॉइंट नज़र आ रहा है, क्या लिखेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, उसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। यहाँ तक हो गया। लेकिन अब हमारा क्या आता है, न्यूमेरिकल। वो हमारा क्या, बोर्ड के दृष्टि से 4 मार्क्स में पूछता है, लेकिन अब हमारा क्या है, एंगल अर्थात न्यूमेरिकल कैसे बना था। जैसे आपतित किरण ऐसी प्रकार दे देगा, ठीक है। इधर हो गया तो इरेज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिया मिरर है, ठीक है।
अभिलंब है। मान लीजिए मिरर है, मिरर ठीक, कोई बात नहीं, मिरर है मेरे दोस्त। यहाँ पे एंगल दे दिया, मान लिया कितना, आपतित किरण है 30 डिग्री दे दिया, तब परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण हमारा, ये भी आप इजीली बता देंगे। ये अभी हम इजी क्यों दिए? क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन हम कंडीशन अब चेंज करेंगे, क्योंकि इतना इजी तो हर कोई पढ़ाता है। इसे आप कंडीशन क्या चेंज कर रहे हैं? क्वेश्चन में दे देगा, लिख देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहे हैं ठीक है। जब किसी दर्पण के साथ आपतित किरण, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, नहीं तो क्वेश्चन लिख लीजिए। जब किसी दर्पण के साथ, दर्पण एवं आपतित किरण के साथ, लिखिए, जब आपतित किरण एवं दर्पण के साथ 60 डिग्री बनाता है तो परावर्तन कोण ज्ञात करें। ध्यान से क्वेश्चन सुने, क्या कह रहा है कि जब किसी दर्पण एवं आपतित किरण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण ज्ञात करें। आपको तो माइंड में कहाँ जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है? जब किसी दर्पण, ये दर्पण है, दर्पण एवं आपतित किरण, आपतित किरण यही वाला ना है, आपतित किरण, तो इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? परावर्तन कोण पूछ रहा है। लास्ट में क्या, ये वाला कोण डिफाइन करने के लिए कह रहा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ठीक है, तो एक बात इसको बनाने के लिए एक बात ध्यान में होना चाहिए कि ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा एक तरह से परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है ऐसे 90 डिग्री, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये हमारा पूरा कितना होगा? ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब 90 डिग्री हुआ तो ये तो पार्ट हमारा कितना दे रहा है? 60 दे रहा है, तो ये हमारा कितना देगा? 30 देगा। 60 है 30 90, तब तो टोटल ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो ये वाला पूरा पार्ट कितना आ जाए? 90 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ से जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हमारा थीटा के मान कितना आ जाएगा? थीटा के मान आ जाएगा 30 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जान गए। हो सकता है क्या दे जाए, मिरर के साथ ना दे दिया, आपतन कोण दे दिया जाए। आप पूछ दे कि मिरर के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है परावर्तित किरण। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, बोलते हैं, आप लोग खुद राइट डाउन करिएगा क्वेश्चन। आपतित किरण एवं अभिलंब का बीच 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दर्पण एवं परावर्तक सतह के बीच कितना डिग्री का एंगल बना? 30 नहीं 45 कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में सुनिए ध्यान से, कह रहा आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच का एंगल बताएं। ध्यान से क्वेश्चन, आपतित किरण एवं लंब के बीच 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो परावर्तित किरण एवं दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करें। कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है? ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, तो दर्पण हमारा ये है, इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है थीटा, इसका मान क्या होगा? तो फिर रूल अप्लाई वही करेंगे। देखते हैं कि हमारे एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होता है, ये वाला पार्ट एंगल और ये वाला पार्ट बराबर होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब ये दोनों बराबर होता है तो हमारा यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं पूरा कि 90 डिग्री होता है, ऐसे वाला पार्ट को 90 डिग्री, तो ये हमारा 45 है, ये 45 है, तो हमारा ये वाला पार्ट कितना आएगा? ये वाला पार्ट कितना आएगा मेरे दोस्त? 45 आएगा। तब तो टोटल क्या हो जाएगा? 45 45 90, ये वाला पूरा 90 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे कि हमारा इधर क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तक कोण, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये हमारा 45, तो ये भी पार्ट वाला तो 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला 90 डिग्री बना रहा है, तो ये साइड 90 बना रहा है, तो ये हमारा 45 है, तो ये भी क्या होगा? थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये आपका बेसिक क्या है
कि न्यूमेरिकल है। आगे चल के मिरर से, दर्पण से बहुत सा न्यूमेरिकल मिलने वाला है। तो बाकी बने रहिए मेरे साथ। पास प्लस क्या कहते हैं, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त।